बिहार में एक तरफ जहां कोरोना लोगों की जानें ले रहा है तो वहीं एक तरफ शिक्षकों की भी जानें जा रही हैं। अब आप पूछेंगे कि इन शिक्षकों की जानें क्यों जा रही हैं, तो जनाब समझ लीजिए कि शिक्षक हड़ताल पर हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं और आप कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आपको ये चीजें भी समझ लेनी चाहिए। नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। दशकों से इनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी समान काम समान वेतन को लेकर के सुनवाई हुई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इन शिक्षकों के पक्ष में नहीं आया। उसके बाद पिछले 3 महीने से लगातार इन शिक्षकों का आंदोलन जारी है, प्रदर्शन जारी है। सभी के सभी हड़ताल पर हैं और बुरी खबर यह आ रही है कि 60 से ज्यादा शिक्षकों की जानें जा चुकी हैं। कारण क्या है? कारण है सही समय पर वेतन ना मिल पाने की वजह से कई ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ भूख मार रही है साहब, और आज ये सभी के सभी मजबूर हैं। आज मजदूर दिवस है और आज सिर्फ मजदूरों की बात ना करके शिक्षकों की भी बात करेंगे, क्योंकि शिक्षक भी तो कहीं ना कहीं मजदूरी ही कर रहे हैं। आखिर बिहार के 3 लाख से अधिक शिक्षक हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, आज आपको विस्तार से हम बताएंगे और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इनकी परेशानी क्या है। देश के भविष्य कौन होते हैं? जवाब है विद्यार्थी, और उन विद्यार्थियों का भविष्य लिखते हैं शिक्षक। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह शायद ज्ञान नहीं है या फिर ज्ञात नहीं है कि राज्य के साथ ही यह होता है। राज्य का भविष्य भी विद्यार्थी होते हैं और उनका भविष्य भी शिक्षक ही लिखते हैं। लेकिन इस वक्त, या फिर यूं कहिए कि बीते 12 सालों से बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य लिखने वाले शिक्षक नाराज हैं, तकलीफ में हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं किन शिक्षकों की बात कर रहा हूं, तो जनाब समझ लीजिए मैं उन लाखों नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो पिछले 12 सालों से अपने हक के लिए बिहार सरकार से लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो पिछले 1.5 महीने से लगातार हड़ताल पर हैं। 3 महीने से हड़ताल है, पर 1.5 महीने से कुछ ज्यादा ही तेज है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसको हम 1.5 महीना ही बोलते हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या है कि नीतीश कुमार साहब तो सुनते नहीं है, लेकिन इसके उलट शिक्षकों का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन की वो मांग कर रहे हैं और वो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए वह हड़ताल पर है। नीतीश जी की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि किसी की बात सुनते ही नहीं है वो। अच्छी बात है, मत सुनिए। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन राजतंत्र चलाने की कोशिश आप पर चल रही है। चलेगा, यहां पे सिर्फ राजा बोलेगा और प्रजा को सुनना पड़ेगा, ऐसा नीतीश कुमार साहब का है। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा की खास सीरीज नियोजित शिक्षक देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको नियोजित शिक्षकों के इतिहास से रूबरू करवाएंगे, जिसे शायद बिहार के लोग ज्यादातर जानते नहीं हैं, और सरकार मतलब नीतीश कुमार जानकर भी अनजान बने हुए हैं। ये बात समझ लीजिए। साल 2003 बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल, यहां बच्चे तो आते थे, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे। उस समय बिहार की मुखिया थी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी। लेकिन बिहार की बात करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि उस वक्त अकेले बिहार ही ऐसा राज्य नहीं था जहां शिक्षकों की कमी थी, बल्कि उस समय मध्य प्रदेश सरकार में भी शिक्षकों की भारी कमी थी। तब के मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक नया तरीका निकाला और पारा शिक्षकों की भर्ती करनी शुरू कर दी। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर इन शिक्षकों की भर्ती होती थी, इनकी ज्वाइनिंग होती थी। उस वक्त नियोजित शिक्षकों के पूर्व स्वीकृत पदों को भी भरा नहीं जाता था और पारा शिक्षकों से ही काम चलाया जाता था। इसी को देखते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सेम टू सेम उसी मॉडल पर बिहार में भी इसे लागू कर दिया गया, और बिहार में भी मैट्रिक पास युवाओं को शिक्षा मित्र का नाम देकर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनकी भर्ती कर दी गई और उन्हें वेतन के रूप में 50 रुपए प्रतिदिन यानी कि 1500 रुपए महीने के वेतन पे उन्हें रख लिया गया। बात अगर उस समय के बिहार की करें तो आपको बता दूं कि रोजाना बेरोजगारी तब भी थी और आज भी है, और ये लगातार तब से लेकर अब तक रही। इसी बेरोजगारी का कारण यह भी रहा कि वो शिक्षक 1500 के वेतन मान पे राजी हो गए और 1500 रुपए की नौकरी उनके लिए काफी हो गई। वह 1500 की नौकरी भी
तिनके का सहारा बनकर इनके लिए सामने आई, लेकिन इसका फायदा उन बेरोजगार नौजवानों को ही नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा सबसे ज्यादा सरकार को हुआ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, क्योंकि कुछ ही समय बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर सुचारू रूप से आनी शुरू हो जाती है। यह शिक्षा मित्र लगातार 2 साल काम करते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाते हैं और काम करते रहते हैं। 2 साल बीत जाता है, राजद की सरकार चली जाती है, बिहार में उदय होता है एक नई सरकार का, जिसके मुखिया बनते हैं नीतीश कुमार, वही विकास पुरुष नीतीश कुमार जो शायद सपनों में कहीं खो कर रह गए। तब जनता ने नीतीश कुमार के हाथ में बड़ी उम्मीद के साथ बिहार की सत्ता सौंप दी थी और अब बिहार का विकास होगा यह सोचकर वो भरोसा करने लगे थे। लेकिन ऐसा पता नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। जो नियोजित शिक्षक होंगे उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसे पता था कि खुद को विकास पुरुष कहने वाले नीतीश कुमार बिहार की सरकारी विद्यालयों के पूर्व से स्वीकृत पद सहायक शिक्षक के पद को ही समाप्त कर देंगे और एक नई शर्त लेकर आएंगे। जो सहायक शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है उनके सेवा निर्मित के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा वो एक बिल लेके आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के अन्य राज्यों में आज भी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो फिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? खैर, आगे बढ़ते हैं। नीतीश सरकार ने सहायक शिक्षकों के पदों को समाप्त करते हुए शिक्षकों के लिए एक नई नियमावली लेकर आते हैं, जिसका नाम दिया जाता है बिहार पंचायत प्रखंड नगर माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली। इस नियमावली में अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों के हाथों में नियोजित शिक्षकों की बागडोर सौंप दी जाती है। यह नियमावली इस तरह से होती है कि अगर पंचायत शिक्षक को नियुक्त करती है तो उसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। उसके बाद आता है माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कि 5 से 8 तक की शिक्षा होती है। इन्हें कहा जाता है प्रखंड शिक्षक और इनकी भर्ती करने का जिम्मा होता है प्रखंड प्रमुख के हाथ में। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और इसमें जो शिक्षकों की बागडोर जिनके हाथ में होती है वो होते हैं जिला परिषद। जिला परिषद अध्यक्ष चुनते हैं कि किन शिक्षकों को इसमें भर्ती करना है। उपरोक्त शिक्षकों की सेवा भी सहायक शिक्षकों की भर्ती 60 साल की उम्र नियमित होती है, पर जो वेतन होता है इसका वह नियत मानदेय रखा जाता है। मतलब कि नियोजित टाइप का ही कुल मिलाकर इन्हें 60 सालों की नौकरी दी जाती है, लेकिन जो वेतन होता है वो सरकार अपने हिसाब से तय करती है। 2006 में इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक के तौर पर मान्यता मिल गई थी। मौजूदा समय में इन नियोजित शिक्षकों में प्राइमरी टीचरों को 22,000 से 25,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षकों को 22 से 29,000 रुपए मिलते हैं। हाई स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनको 22 से 30,000 रुपए मिलते हैं। बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक बिहार में मौजूदा समय में 3,73,000 संयोजित शिक्षक हैं, जिन्हें अपने काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। इनमें 2011 में शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य स्तरीय परीक्षा के बाद तैनात किए गए करीब 80,000 शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें नियोजित के बदले समायोजित किया गया। इन शिक्षकों की तुलना में नियुक्त के अधीन पे तैनात शिक्षकों का वेतन 60 से 70,000 रुपए करीब है। मौजूदा शिक्षकों को लग रहा है कि राज्य सरकार ने तब भी इनके साथ छल किया था और आज भी छल कर रही है। संघर्ष के अलावा इस मुद्दे पर बिहार के शिक्षक संघ कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं और उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फिर से पुनः विचार याचिका दाखिल करने की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। अब समझने वाली बात है कि जो शिक्षक परेशान हैं, 3 महीने से लगातार हड़ताल कर रहे हैं, क्या उन्हें समान वेतन और समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? आखिर सरकार कर क्या रही है? इस समय पूरे देश में कोरोना है, कोरोना को लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पप्पू यादव जैसा सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, जो आज सरकार के किसी कार्य में नहीं है, फिर भी वो 30 बसें ले आके कोटा में लगा देते हैं। आरजेडी की सरकार में तेजस्वी यादव कह देते हैं, आरजेडी की जो पार्टी है वो लोग कह देते हैं कि हम 2000 बसें दे रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार कहते हैं कि हम अपने ही आदमी लोगों को, अपने ही मजदूरों को, अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके नहीं आ सकते। साहब, किस लिए आपकी सरकार थी? 15 साल आपने सुशासन का काम क्या इसीलिए किया है? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? खैर, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, पर मेरा आग्रह है कि आप कम से कम इन शिक्षकों की बातें सुनिए, इनकी परेशानियों को जानिए। 60 से ज्यादा शिक्षक मर चुके हैं, इनका
रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।